कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जा सकते हैं, संकेत दे दिए उन्होंने, ट्वीट कर दिया उन्होंने, क्या कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम ये मानते थे कि अमरिंदर सिंह जी के दिल में कहीं कहीं एक सेकुलर इंसान, ट्रेडिशंस, वैल्यूज को जिनको कहते रहे हैं वो है, लेकिन शायद वो हमारी गलतफहमी थी, ऐसा नहीं था। जो वहाँ के वर्कर सोच रहे थे, जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, जो वहाँ के मीडिया और दूसरे इंटेलिजेंसिया कह रहा था कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकाली को फायदा पहुंचाना चाहते हैं अपने बाद, ताकि अकाली आए, कोई कांग्रेस ना आ पाए। और दूसरी बात, लोग ये कहते थे कि वो तो बीजेपी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं हरीश जी। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, कैप्टन कांग्रेस में हैं भी या नहीं? आपने निकाल दिया है उन्होंने या उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या कोई स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है सर? हम आज भी ये कहना चाहते हैं कि यदि वो अपनी उसको समझते हैं और कहते हैं कि मेरे को कांग्रेस के सिद्धांतों में विश्वास है, जिस पार्टी के साथ मैंने इतने साल मेरे समझ रहे हैं, और मैं भाजपा को सेकुलर नहीं मानता और उनको डिविजिव फोर्स मानता हूं, उनको और अकालीज को, तो हमने तो कभी कहा नहीं कि आप कांग्रेस में नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आप मानते हैं कि आपके पास इंटेलिजेंस की खबरें हैं, उनका जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, अकालियों की तरफ है, फिर भी आप उन्हें कांग्रेस में मानते हैं और कांग्रेस में रखेंगे? देखिए, क्योंकि इतने वर्षों से कैप्टन कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और काम करते रहे थे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, डिलीवर ऑल्सो, लेकिन कुछ तो होंगी मजबूरियां, नहीं तो कोई क्यों इस तरीके से आपकी दृष्टि में कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत जी, हरीश जी बेवफा क्यों हो गए कैप्टन? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ क्या मजबूरियां थी, ये कैप्टन साहब बेहतर जानते हैं या बीजेपी के बॉसेस बेहतर जानते हैं, जो लोग किसी न किसी तरीके से उनके सब चीजों को डिफरेंस कर रहे हैं। नहीं सर, दिल्ली आए थे ना सर, दिल्ली आए थे, आला कमान से मिले थे, आपसे भी मुलाकात हुई, आपसे भी बातचीत हुई, आप प्रभारी हैं, आपको बताए बिना कैसे? आपको तो दर्द, आपसे तो दर्द शेयर किया होगा ना सर? न, वही तो दिक्कत है। हमारे साथ जब बातचीत हुई तो हमने पंजाब के वेलफेयर के लिए और कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए 18 पॉइंट चार्टर तैयार किया, जो उनकी सहमति से किया। और एक बार नहीं, जब पहली बार उनको दिया गया तब भी उन्होंने कहा ये टाइम बाउंड है, मैं इसको पूरा करूंगा। जब 3 महीने तक कुछ भी नहीं सुनाई दिया, फिर हमने बातचीत की उनके साथ 3-3.5 घंटा, फिर वही स्थिति रही। फिर मैं 15 दिन बाद फिर गया, मैंने कहा भाई साहब कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने मीटिंग करवाई, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो ये जो स्थितियां थी, अब आप हरीश जी कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से निकाल देने की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, उसके खिलाफ ये केवल ऐसा नहीं था कि पार्टी सोचती थी, जो वहाँ के एमएलए से, जब एमएलए ने कह दिया कि भाई इस आदमी के साथ हम नहीं चल सकते, और जो है सीएलपी की मीटिंग बुलाए, हम उसमें कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं उनके साथ, यदि वो क्लियर नहीं होंगी तो हम चाहते हैं कि उनको बदला जाए। हरीश जी कैप्टन हरीश जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। यहाँ तक कह दिया कि यदि वो रहते हैं चीफ मिनिस्टर, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम पार्टी में नहीं रहे। ठीक है, उसमें भी हमने मोस्ट डेमोक्रेटिक तरीका निकाला, सीएलपी की मीटिंग बुला करके हमने कहा यू फेस दी सीएलपी, यू आंसर योर एमएलए। उन्होंने बजाय उनको आंसर करने के, उनको सेटिस्फाई करने के, दे गॉन टू द गवर्नर हाउस और टेंडर रेजिग्नेशन। अच्छा, मतलब आपने नहीं निकाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा कैप्टन को पद छोड़ने के लिए। ठीक है सर ये बताइए हरीश जी ये बताइए, अब कैप्टन ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई किसानों के मुद्दे हल कर दीजिए, किसानों के पक्ष में कर दीजिए, हम आपको समर्थन कर देंगे, नई पार्टी बनाएंगे, आपके साथ गठबंधन कर लेंगे। देखिए, वो कौवा खाना चाहते हैं, तीतर बता रहे हैं, किसानों का बहाना ले रहे हैं। क्या कांग्रेस किसानों के लिए नहीं लड़ रही है? नहीं, लेकिन अगर बीजेपी, अगर हरीश जी अगर बीजेपी कैप्टन की बात मान लेती है, भाई किसानों का मुद्दा तो हल करना है आज नहीं तो कल, नहीं मान लीजिए हटा देती तीनों कानून, तो आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सर। जिस मुद्दे पर किसान
दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हुए हैं, 10 महीने उनको तड़पाया है और नाना प्रकार से उनको परेशान किया, मुकदमे लगाए हैं और 600 से ज्यादा किसान मरे हैं इस दौरान जो है इस संघर्ष में। तो ये देखिए, ये तो फैक्ट बता रहे हैं आप, कुचल दिया है। 10 महीने हो गए, 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। अरे हरीश जी, ये तो हरीश जी आपको नुकसान हो जाएगा अगर बीजेपी वापस ले लेती है तीनों कानून, कैप्टन चले जाते हैं, तो पंजाब में जो बीजेपी नहीं है वो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वहां पर आ जाए, आपको नुकसान हो जाए। पंजाब और किसान किसी भी कीमत पर बीजेपी को माफ करने वाले नहीं है। अकाली को भी अकाली जानते थे, इसलिए अकाली ने अपने को डिस्टेंस कर लिया, उनसे अलग हटे, लेकिन तब भी जो है वहाँ के किसानों के मन में अकाली के प्रति भी नाराज। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपको छोड़कर जाना, अलग पार्टी बनाने का ऐलान करना, बीजेपी को खुला ऑफर देना, आपके लिए कितना बड़ा झटका है, आपको कितना नुकसान? कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब का माइंड बना हुआ है कि किसी भी तरीके से इन कानूनों को थोपने वालों को माफ नहीं करना है। भाजपा को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है यदि कुछ भी कदम। हरीश जी, राकेश टिकैत तो कहते हैं कि राकेश टिकैत तो खुलेआम कहते हैं कि किसानों ने बीजेपी को जिताया, इतनी बड़ी जीत दिलवाई, कानून वापस ले लीजिए, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते फिर से जितवा देंगे, कानून तो वापस लीजिए, किसान तो कहते हैं। राकेश टिकैत तो खुलेआम कह रहे हैं ये बात। देखिए, मैं आम लोगों का मन जो समझ पाया हूँ, जितनी मेरी समझ कहती है, लोग ये जानते हैं कि हमारे ऊपर ये जुल्म थोपा गया है और हमको सफर करने के लिए मजबूर किया गया है और उसके लिए वो जिम्मेदार केंद्र सरकार को मानते हैं। और यदि कैप्टन उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो कैप्टन भी नुकसान उठाएंगे, जो कुछ उनकी रेस्पेक्ट है किसानों के मन में, पंजाब के लोगों के मन में, वो उसको खोएंगे। लंबे समय तक हरीश जी कैप्टन आपके मुख्यमंत्री रहे और बहुत सारे विधायक, जबरदस्त पंजाब के कांग्रेसी, आपके पदाधिकारी, आपके कार्यकर्ता उनके साथ हैं, सब चले जाएंगे, टूट जाएगी कांग्रेस, नुकसान नहीं होगा सर? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। होने जा रहा है ना सर, वो तो अलग पार्टी की घोषणा कर दी। वर्चुअली इट वाज अ रिवोल्ट फ्रॉम द एमएलएज, फ्रॉम द वर्कर्स, जिसके कारण कैप्टन बदले। कैप्टन अपने एमएलए को फेस नहीं कर पाए, वर्कर्स को फेस करने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए उन्होंने खुद जाकर के अपना इस्तीफा दिया है गवर्नर को। आज आपके लिए कैप्टन कितने इंपॉर्टेंट हैं या इररेलेवेंट है सर हरीश जी? वो हमारे मन में, पार्टी के मन में उनके लिए आदर था, रहेगा, मगर एक भटके हुए व्यक्ति के तौर पर कि वो, या अकाली के साथ उनका क्या संबंध है भगवान जाने। लोग कहते थे ये अकाली सी है उनकी गवर्नमेंट को, पंजाब में आम धारणा थी, और भाजपा के लिए लोग कहते थे कि भाजपा के दबाव में है। उनके लिए कहा जाता था कि उनको आईडी गाइडेंस जो है सिक्योरिटी एडवाइजर से और होम मिनिस्ट्री से मिलती है। हरीश जी, अब कितना ये चीजें फैक्ट थी। तो रावत जी, ये तो रावत जी, आप पंजाब की जनता, कांग्रेस पंजाब की जनता के साथ धोखा नहीं कर रही थी? अगर आपको ये पता था फिर भी आपने कैप्टन को मुख्यमंत्री बने रहने दिया? हम निरंतर कैप्टन साहब से कह रहे थे कि ये धारणा बन रही है लोगों की, लोग ये कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं, और आप सुधारिए इसको, क्योंकि इतने साल तक जो व्यक्ति जो है सर्व करता रहा है पार्टी को भी और पंजाब को भी, तो आप, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे निकाल दिया जाता है किसी को या किसी को हटा दिया जाता है। हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमको लोगों की काउंसिलिंग करनी पड़ती है, कहीं गलत है जब तो पार्टी सामूहिक रूप से सलाह देती है, और वो सलाह हमने दी उनको निरंतर। हमने बड़गाड़ी और ड्रग के इशू पर उनसे कहा कि आपको इफेक्टिव कदम उठाना चाहिए, आप उनको सील करके गलत कर रहे हैं। रावत जी, क्या आपको डर लगता है कि कैप्टन अगर औपचारिक तौर पर अलग हो जाते हैं या आप उन्हें कांग्रेस से निकाल देते हैं तो आपको नुकसान होगा? क्यों नहीं निकालते हैं उन्हें आप? देखिए, ये तय करना आफ्टर ऑल इतने समय के संबंध के बाद हम नहीं चाहते कि उनको ये कहने का मौका मिले कि कांग्रेस ने मुझे हटा दिया। हम चाहते हैं कि उनको लगता है कि भाजपा इतनी अच्छी है तो भाजपा के साथ जाए ना। सर, अब बचा क्या है? नई पार्टी का ऐलान, बीजेपी को ऑफर, फिर भी आप नहीं निकालते हैं तो शक आपके मंशा पे होता है कि आपको क्या डर है? आप क्यों ऐसे व्यक्ति को नहीं निकालना चाहते जो आपके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, आपकी सरकार को गिराना चाहता है, आपको कमजोर करना चाहता है? एक नई पार्टी को बनाने का अर्थ केवल यह है कि
कौवा खाना है, तीतर बता करके खाना है, नई पार्टी इसलिए बना रहे हैं। ठीक है हरीश जी, किसी को भी, जिसको बीजेपी की मदद करनी है, अकालीज की मदद करनी है, दूसरों की मदद करनी है, तो वही इस तरीके का कदम उठाएगा। वोट कटवे की भूमिका है उनकी। ठीक है रावत जी, लेकिन फिर भी आप पार्टी में ही रखेंगे और अगर उन्हें ज्ञान बोध हो जाएगा, गलती का एहसास होगा तो अपनी पार्टी में ही रखेंगे, फिर से रख लेंगे। बहुत धन्यवाद सर। उनके बयान नहीं, आपने खुद कहा कि अगर उन्हें गलती का एहसास हो जाए तो रहेंगे कांग्रेस में। बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, प्रभारी पंजाब कांग्रेस आज तक से बात करने के लिए। हरीश रावत जी।